जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जामिनर कौन सी 5 चीजें देखकर आपको जो है फुल मार्क्स देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले हैं तो ये 5 जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को ये 5 चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए और ये आप लोगों को गलती नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट भी लेगा और नंबर जितना लिख कर आएंगे उतना नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमको 95% आए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा कि एग्जामिनर जो होते हैं वो कौन सी 5 चीजें देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए कॉपी तो सभी स्टूडेंट लिख कर आते हैं, लेकिन सभी को क्या 400 नंबर आता है? सभी को 95% आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं आप इसी 5 चीजें में से कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज हम कंप्लीट बताएंगे कि कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको गलती नहीं करना है और सही ढंग से लिख के आना है। साथ ही साथ हमको बता दें कि कॉपी में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती जरूर करके आते हैं, तो आज के बाद से आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। अगर आप भी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिए। और परीक्षक जो हैं, परीक्षक जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या देखकर फेल करते हैं। कहीं ना कहीं आप सुने होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने तो पूरा लिख दिया था, 4 पन्ना, एक क्वेश्चन का जवाब 4 पन्ना में दिया, लेकिन क्या हुआ, वो स्टूडेंट फेल कर गया। क्यों फेल कर गया, एग्जामिनर क्यों उसको फेल किया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि अगर आपको फुल मार्क्स कैसे लेना है, अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो कैसे मिलेगा, ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो 5 से 7 मिनट का होने वाला है और ये 5 से 7 मिनट हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है और ये 5 रूल ही आप लोगों को एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। और इस बार अगर आप भी 95% लेना चाहते हैं तो ये 5 चीजें आप लोग सही ढंग से देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की ओर और एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे। आइए दोस्तों, रूल नंबर 1 को पहले देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। कॉपी में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले हम आप लोगों को कुछ गलतियां हैं जिसको हम बता देते हैं, आप लोगों को ये गलतियां नहीं करना है। देखिए, कॉपी मिलते ही आपको सबसे पहले आप अपना नाम जरूर लिख लें। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर भी लिख लें। रोल कोड भी बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट कोड, आपने किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, उसका कोड आता है, वो कोड भी आप OMR शीट में भर दें। और स्टूडेंट का हस्ताक्षर, आप अपना हस्ताक्षर करना नहीं भूलिएगा। और जो वो रहते हैं, जो टीचर रहते हैं क्लासरूम में, उनका भी सिग्नेचर 100% होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी चीजें आपको ध्यान से भरना होगा, क्योंकि जानते हैं आप कितना भी लिख कर आइएगा, आपने 100 में 100 लिख कर आए हैं और अगर इसमें से आप कोई भी एक गलती कर बैठते हैं, एक भी गलती अगर कर बैठते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट जो है इसी से बनता है। आप ये जितना चीज है ना, ये आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए। कॉपी मिलते ही आपको सबसे पहले ये देखना है और लास्ट में जमा करते वक्त भी आपको ये सही ढंग से देख लेना है। अगर इसमें से कोई एक भी गलती आप कर बैठते हैं तो आपका एग्जाम में जो भी लिख कर आएंगे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो उम्मीद करेंगे ये चीज आप लोग ध्यान से जरूर भर के आइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर। आइए दोस्तों, रूल नंबर 2 को समझिएगा। कॉपी के शुरुआत में 3 से 4 पेज में आपको काट पीट कर जो है और गलत जवाब नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका शुरुआत ही अगर अच्छा है तो समझिए आपका अंत भी अच्छा होगा। आप शुरुआत में प्रयास हमेशा करें कि कहीं ना कहीं काट पीट ना करें और गलत जवाब ना दें, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना कॉपी चेक करते समय शुरुआत का जो भी कॉपी में लिखा रहता है 3 से 4 पेज में, उसको पहले देख लेता है और उसी के हिसाब से आपको सभी पेज पर नंबर देता है। तो अगर आपने 3 से 4 पेज में सही ढंग से लिख लिया है तो एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा और समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट सही ढंग से लिखा है। और आपको लिखने का तरीका भी सही ढंग से होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो
ये गलती आपको काट पीट कर और घस उस के नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी लिखें, जो भी आप लिखेंगे, मान लीजिए किसी भी चीज का आंसर नहीं पता हो तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, घबराना नहीं है। लेकिन जो भी लिखेंगे आप सुंदर और स्पष्ट लिखेंगे और आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को कॉपी पढ़ने में परेशानी ना हो और आपको जो है फुल मार्क्स देते हुए आगे निकल जाए, ठीक है। तो जो भी लिखेंगे भले कम लिखिए, 5 ही पेज लिखिए, 10 ही पेज लिखिए, लेकिन सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। समझ गए हैं ना। चलिए अगला हमारा है कि अगर हैंड राइटिंग आपका खराब हो तो धीरे धीरे लिखें। दोस्तों हम बता दें, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आप प्रयास करें, अभी शेष जो भी समय है इतने समय में आप लोग प्रयास करें कि हैंड राइटिंग अच्छा हो जाए। और हैंड राइटिंग अच्छा कैसे होगा, तो अपने कॉपी पर खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करें, खुद से ज्यादा लिखें, इससे आपका हैंड राइटिंग में सुधार आएगा। और जब कभी भी एग्जाम में कॉपी लिखिएगा, अगर हैंड राइटिंग खराब हो तो आपको धीरे धीरे लिखना है, क्योंकि धीरे धीरे लिखिएगा तो हो सकता है आप कम लिखिएगा, लेकिन जो ही लिखिएगा, जितना भी लिखिएगा वो उसमें आपको फुल नंबर मिलेगा और हैंडराइटिंग भी सुंदर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों रूल नंबर 3 है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो या आधा आता हो तो जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो उसके लिए हम आगे बता दिए हैं, और साथ ही साथ बता दें अगर आधा आता हो तो बिल्कुल क्वेश्चन लिख के आना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता है तो कैसे लिखना है अपने मन से, वो हम आपको आगे बताएंगे। और अगर आधा आता है तो जरूर लिखें, बिल्कुल लिखें, छोड़ के नहीं आना है एक भी क्वेश्चन को। कॉपी में भूलकर भी गलत शब्दों का उपयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप जो कॉपी लिखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। और एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर भगवान होते हैं, वो आप जो लिख कर आते हैं ना, आपके लिए भगवान वही है, क्योंकि नंबर वही देते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान तो वही हुए। तो कॉपी में आपको गलत शब्द नहीं लिखना है। और आप जानते हैं कि भगवान को गलत शब्दों से नहीं पुकारा जाता है। और गलत शब्द में आपको गाना नहीं लिखना है, शायरी नहीं लिखना है, कसम नहीं देना है, गाली नहीं देना है, ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आता नहीं है, वो गाना लिख देता है, सोचता है नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है, ठीक है। इससे आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चारों जो भी पॉइंट बताए हैं, गाना, शायरी, कसम, गाली, चाहे रुपए पैसा, ये सब आपको नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 4 को भी समझते हैं। आइए दोस्तों रूल नंबर 4 को भी समझिएगा। जिस समय आप क्वेश्चन लिखेंगे उस समय कॉपी में प्रश्न संख्या जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो क्वेश्चन को बनाने से पहले कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या जैसे कि मान लीजिए आपने 2 बना रहे हैं तो वहां पर लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 2। ये नंबर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन का किसका जवाब दिया है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना बहुत ही जरूरी है, ये आप जरूर लिख के आइएगा। उसके बाद कभी भी सीरियल नंबर के चक्कर में नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा हो, अब तो पहला क्वेश्चन बना लीजिए। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि उसके बाद आपको 4 नंबर पता है, अब बीच का 2 और 3 नहीं पता है, तो आप सोच रहे होंगे कि 2 और 3 नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर 1 नंबर पता है तो 1 नंबर लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखिए, फिर उसका जवाब लिखिए। मान लीजिए 2, 3 नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तो प्रश्न संख्या 4 लिखिए और उसके बाद उसका आंसर लिखिए। आपको यहां पर एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, कहीं पर भी एक भी नंबर नहीं काटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको इस सीरियल नंबर में नहीं पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन आता हो उसको पहले बना लेना है, ठीक है। प्रश्न बनाते समय कीवर्ड पर ज्यादा ध्यान देना है। दोस्तों कीवर्ड कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन को पढ़ा है और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, याद में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वर्ड देखना है जिससे आधारित, जिस टॉपिक पर आधारित है उसी से अपने मन से 2 से 3 लाइन 4 लाइन में आपको लिख देना है, ठीक है। तो कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करेंगे कि रूल नंबर 4 समझ में आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 5 क्या है उसको भी समझते हैं। दोस्तों रूल नंबर 5 है कि सभी प्रश्न का जवाब जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि छोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और वो जो है आपका अंतिम दिन होगा। जो भी पेपर देंगे वो आपका अंतिम दिन होगा। ऐसा नहीं है कि वो दिन आपका जो है लौट कर फिर आएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी प्रश्न का जवाब देना है, सभी प्रश्न को टच करना है, कुछ ना कुछ जरूर
उसी कीवर्ड के हिसाब से आपको लिख के आना है। ध्यान रहे कि जितने शब्दों में पूछा जाए उतना ही लिखना है। कहने का मतलब मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 1 पेज लिख दिया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन लिख दीजिए ना, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगर ज्यादा लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना जवाब कैसे लिखा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत जवाब दिया होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने नंबर का हो या जितने शब्दों में पूछा जाए उतना ही लिखिएगा, क्योंकि हमको बता दें आपको कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। ध्यान रहे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन है और हमने 1 पेज लिख दिया तो हमको तो पूरा नंबर मिलेगा। भैया 2 नंबर जहां तक रहेगा उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नंबर नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका समय का जो है नुकसान होगा, आपने जो एक्स्ट्रा लिखा है और एक्स्ट्रा लिखने में जो समय लगा उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 चीज आपने अगर सही ढंग से एग्जाम में लिख के आया है तो हम बता दें कि आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा और जो भी लिखेंगे 1 भी नंबर नहीं काटेगा। और ये सभी चीज ध्यान से करके आते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स अवश्य देंगे। और हम बता दें साथ ही आपको, अगर इतना जो भी 5 रूल बताए हैं, अगर ये 5 रूल को एग्जाम में फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 20 से 30 नंबर का फायदा होने वाला है और एग्जामिनर आपको ज्यादा जरूर देकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा लिखिएगा, तो मान लीजिए 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने गलत, मान लीजिए कि उसमें आपने गलत चीज लिख दिया, चाहे आपको आता नहीं है तो 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आपने ये 5 रूल लगाया है तो 3 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो है कहीं ना कहीं नंबर में बढ़ोतरी होगा और एग्जाम में आप लोग 95% अचीव जरूर करिएगा, क्योंकि सफलता आपके नजदीक है, 0 किलोमीटर है। और आप लोग तैयारी जम के कीजिए और ये 5 चीज आप लोग ध्यान से जरूर एग्जाम में लिख के आइएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप लोगों को ये सारा चीज पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और वायरल पेपर आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।